नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं फरीदाबाद के हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। फरीदाबाद में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून से पहले ही गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए थे। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के मिल्क प्लांट रोड पर गंदे नाले की साफ सफाई की इस मौके पर परिवहन मंत्री के बड़े भाई और बल्लभगढ़ एसडीएम भी मौजूद रहे। पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा में जितने भी हमारे नाले हैं, छोटियाँ नालियाँ हैं, उन सभी की सफाई की जाएगी। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी ने स्पेशल मीटिंग लेकर के सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि मानसून शुरू होने से पहले सभी नाले और नालियों को साफ कर दिया जाए। और ये अभियान उनके नेतृत्व में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी एक मूसलाधार बारिश हुई है। पूरे फरीदाबाद में तो पानी था, लेकिन बल्लभगढ़ के किसी भी सड़कों पर कोई पानी नहीं। शर्मा जी ने एक मीटिंग ली थी और पूरे कार्यकर्ता हमारे सभी पार्षद उस बीच में थे। एक निर्देश दिए थे अधिकारियों को, मानसून का टाइम है, कोई भी नाली, कोई नाला बिना सफाई के ना रहे ताकि परेशानी ना हो लोगों को। पहले तो मैं बधाई देता हूँ बल्लभगढ़ के लोगों को, साथ में अधिकारियों को। आज 2 दिन पहले एक बारिश हुई थी, नज़ारा देखा लोगों ने, और वो भी लोग थे लाखों लाखों जो ये कहते मिले कि बल्लभगढ़ में तो पानी नहीं मिला, आधा घंटे 1 घंटे में सब निकल गया। और हमारी कुछ विधानसभा में जहाँ भी रुकता नहीं, लेकिन काम चला हुआ जोरों पे, वहाँ पानी रुक गया था, लेकिन बल्लभगढ़ में पानी आधा घंटे में साफ हो गया। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार लग गया है। गंदा पानी मंडी में बह रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा मंडराने लगा है। लोगों का आरोप है कि मंडी के द्वारा टैक्स देने के बाद भी मार्केट कमेटी के द्वारा मंडी की साफ सफाई का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मार्केट कमेटी के अधिकारी टैक्स तो ले लेते हैं, लेकिन जब बारी सब्जी मंडी में साफ सफाई की आती है तो सब अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। मंडी में पसरी गंदगी से सब्जी विक्रेता तो परेशान है, सब्जी खरीदने के लिए आने वाले ग्राहकों को भी इन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ये हमारे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, सिर्फ उनकी कमी है ये, बाकी और किसी की कोई कमी नहीं है। उनको बार बार कंप्लेंटें भी कर रहे हैं, ठेकेदार को भी कंप्लेंट कर रहे हैं। ठेकेदार आपके सामने खड़ा भी है, बुलाया है इसको। आज बारिश को हुए हफ्ता हो गया, हफ्ते के बाद भी यहाँ सफाई नहीं है, बदबू के मारे यहाँ बैठा नहीं जा रहा। इतना बुरा हाल है कि आप पूछो ना, बिल्कुल कोई सुन के राजी नहीं है। सेक्रेटरी को तो ठेकेदार बताएगा ना जी, ये ठेका दे रखा है, इसको टेंडर दे रखा है सेक्रेटरी ने, तो वो तो आता ही नहीं है, देखने नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। परेशानी यही है, गंदगी से परेशान है पूरे आड़ती। इतनी बदबू फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, आड़ती खुद बीमार हो चुके हैं। कहीं कोई सफाई का काम नहीं है किसी का भी। सेक्रेटरी से कंप्लेंट कर ली, सेक्रेटरी भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। पिछले दिनों बारिश आई थी, जिसकी वजह से जगह जगह पे पानी भर गया था, तो कई जगहों से पानी हटा दिया गया है और कुछ जगह 1-2 जगह रह गई हैं, उनको भी हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम तक या कल दिन में हम अब इसको पूरी तरह से साफ़ कर देंगे, मंडी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने फरीदाबाद में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जहां उन्होंने फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी सुनी। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया समेत तमाम अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और दिग्विजय चौटाला का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इसलिए उनके कार्यकर्ता आज से ही चुनाव में जुट जाएंगे। कि फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में गांव, गली गली, शहर के वार्ड और हर बूथ तक जाकर के हमारे कार्यकर्ता प्रचार में आज से ही जुट जाएंगे। आज हमारा मकसद यही है कि सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए डायरेक्शन दी जाए, कार्यकर्ता मेहनत करने में लग जाएं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। शायद जुलाई में भी चुनाव हो जाए जैसा चर्चा हो रही है। ऐसे के अंदर ये हमारा जननायक जनता पार्टी बनने के बाद शहर के इन चुनावों में पहला टेस्ट है और इस टेस्ट में हमें विजय पताका फहरानी है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिल करके बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ें। ऐसे अगर चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में बिजली निगम के सर्कल सेक्टर 30 में THBVN की सब डिवीजन नंबर 3 पर चुनाव संपन्न हुए हैं। इस कड़ी में HSEB वर्कर यूनियन के
त्रिवार्षिक चुनाव सर्कल सचिव संत राम लांबा सहित एनआईटी यूनिट के प्रधान विनोद शर्मा और यूनिट सचिव ब्रजपाल तंवर की मौजूद रहे। कर्मचारियों के बिना किसी विरोध के संगठनकर्ता नंबर 1 के विकास, संगठनकर्ता नंबर 2 संजय और सोनू राठी को चुना गया। इसमें एनआईटी में सब यूनिट नंबर 3 का चुनाव राज्य कमेटी के आह्वान पर आज चुनाव है। उस चुनाव की प्रक्रिया में सारे कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और आज का जो चुनाव है सब यूनिट का वो सर्वसम्मति से कर लिया गया है। सारे कर्मचारियों का बैठ के भाईचारे में चुनाव हुआ 3 वर्ष के लिए और जैसा भी राज्य कमेटी का आदेश है उसके तहत चुनाव कराए जा रहे हैं और चुनाव संपन्न हो गए। पृथला में गतपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति की तरफ से टोल हटाने को लेकर जहां अनिश्चितकालीन धरना टोल पर दिया जा रहा, तो वहीं अब इस धरने में ग्रामीण क्षेत्र के भारी संख्या में महिलाएं भी इस धरने में हिस्सा ले रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि टोल पूर्ण रूप से अवैध है और जब तक गतपुरी गांव की जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करा देंगे तब तक किसी की भी हालत में टोल को चलने नहीं देंगे। वहीं पूर्व विधायक टीचन शर्मा ने कहा कि अवैध रूप से चलाए जा रहे इस टोल पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। अवैध रूप से हमारे यहाँ की जमीन घेर ली टूल वालों ने अपनी जमीन छुड़ाने के लिए। हम ये धरना लेके बैठे, जब तक हमारी जमीन हमें वापस नहीं मिलेगी हम धरने पे ही रहेंगे। हम मरेंगे मारेंगे और यहीं रहेंगे जब तक हमारी ये जमीन हमें वापस नहीं मिलेगी। हम बिल्कुल टूल पर बिल्कुल चलने नहीं देंगे। टूल ये है, पहले तो ये 60 किलोमीटर के अंदर ही लगा दिया, इसको हटना चाहिए। दूसरी बात, ये पंचायत की ज़मीन पर जो 4-5 एकड़ ज़मीन है इसको बिल्कुल इससे बाहर होना चाहिए। ये नाजायज कब्जा है। आज है यहाँ छठा दिन है, 24 घंटे का जो धरना चला हुआ है उसके बावजूद प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रही कि ये इलाका जिस तरीके से शांत प्रिय धरना दे रहा है प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए जिससे कि लोग वायलेंट होने की बजाय उसको शांतिपूर्ण ढंग से काम को अपने को निपटा सकें। और फरीदाबाद में नगर निगम ने सेक्टर 9, 10 और सेक्टर 11 में दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकानों के बाहर अवैध तरीके से बनाए गए रास्तों को तोड़ा गया है। दरअसल 3 साल पहले हाईकोर्ट के आदेश पर 100 से अधिक मकानों को सील किया गया था। फरीदाबाद के बहुचर्चित विकास चौधरी हत्याकांड मामले में डीएलएफ क्राइम ब्रांच टीम मुख्य आरोपी को लेकर सीन ऑफ क्राइम पहुंची, जहां पर शार्प शूटर ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने विकास की रेकी कर हत्या की थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि जिम से लगभग 50 मीटर दूर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी और पैदल ही वो लोग विकास की गाड़ी में बैठते ही भागकर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान विकास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके बाद शार्प शूटर अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। क्राइम सीन पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जो अभियुक्त है वो यही था, शार्प शूटर था। बाकी इस संबंध में बड़ा जो खुलासा है और जो पूरी जो है रिपोर्टिंग है वो हमारे सीनियर अधिकारी कर पाएंगे। धन्यवाद। मैन जो अभियुक्त है वो यही था, शार्प शूटर था। बाकी इस संबंध में बड़ा जो खुलासा है और जो पूरी जो है रिपोर्टिंग है वो हमारे सीनियर अधिकारी कर पाएंगे। वहीं फरीदाबाद में मानसिक तौर पर परेशान एक पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना परिजन पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और पुलिस ने 173 की कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मी तिलक राज बीपीटीपी थाना में कार्यरत था और पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुझे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि हमारा एक हेड कांस्टेबल है तिलक राज, वो पुलिस में क्वार्टर में रहता है। तो सूचना पाकर उनको सूचना दी गई, हमारे इस मौके पे आए हैं, उनसे पूछताछ करेंगे। तो कुछ समय से मानसिक तौर पे परेशान था, तो परेशानी के कारण ही उसने ये आत्महत्या की। पृथला के रहने वाले, गतपुरी थाने में गाँव पड़ता है, पृथला वहाँ के रहने वाले। पारिवारिक की कोई बात नहीं, मानसिक तौर पर परेशान था। 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 7-8 साल का लड़का, 2 लड़के। 8:30-9 बजे के आसपास फ़ोन आया था, तो वहाँ से मुंशी का फ़ोन आया था पुलिस लाइन से कि ऐसे ऐसे आपके लड़के ने सुसाइड कर लिया है। तो हम तुरंत पलवल से आए, तो यहाँ पे देखा है तो सुसाइड। हाँ, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, वाइफ है।
वहीं बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेखौफ बदमाशों ने मामूली कहासुनी को लेकर एक घर पर लोहे की रॉड और लाठी डंडों से साथ हमला कर दिया। हमले में पीड़ित परिवार के कई लोग घायल हो गए। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गांव विधानसभा के गांव बतौला में आधार कार्ड बनाने वाले युवक के पास से विधायक से लेकर कई अधिकारियों की मोहर लगी है। इन मोहरों को कई गलत कामों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सूचना मिली थी कि बतौला गांव है डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, वहाँ पे एक ये आधार कार्ड का एक सेंटर खोला हुआ है। वो श्रीमान जी क्या करते हैं कि फर्जी बहुत सारे ऑफिसर्स की, कुछ एमएलएज की उसने वो रखी हुई है स्टैंप्स, और उनको मार के अटेस्ट करके और खुद ही किसी का भी आधार कार्ड में कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजिंग करवानी हो, कोई नया बनवाना हो, वो फेक बना देता है। तो उसमें रेड की गई, उसमें बहुत सारी स्टैंप्स वहाँ बरामद हुई हैं और अभी एक बंदा भी वहाँ पे राउंड अप हुआ है। तो लोकल पुलिस को बुला के वो लीगल एक्शन जो भी है वो करवाया जा रहा है और बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ये मोहर जो स्टैंप्स हैं कहाँ से ये प्रोक्योर करता था, कहाँ से लेके आता था या कहाँ बनवाता था और आगे किस किस लोगों के आगे इसने किस तरह के आधार फर्जी बनाए हैं। और मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।